नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी विद्यार्थियों क्लास के अंदर है। प्यारे बच्चों, मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का मॉडल पेपर है। तो पूरा देखना साथियों, इसी प्रकार से आपका पेपर बनेगा राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का। और साथियों बूथ छपने वाले क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, तो क्लास को एक बार शुरू से देखना भी, ठीक है। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि संगमरमर मूर्ति उद्योग कहाँ स्थित है। ऑप्शन है राजसमंद है, उदयपुर है, जयपुर है और नागौर है। क्वेश्चन नंबर आपका शानदार है भी, इसका सही आंसर जाएगा संगमरमर मूर्ति के लिए साथियों आपका शहर है वो प्रसिद्ध है, वो जयपुर है भी। कौन सा शहर है? जयपुर है। और संगमरमर मूर्ति उद्योग को बढ़ावा देने वाली साथियों संस्थान कौन सी है भी आपकी? रिको संस्थान है। कौन सी है? रिको संस्थान है। रिको संस्थान की स्थापना की गई भी। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला राजस्थान है साथियों। राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा नीति लागू की जाती है आपकी 2011 के अंदर, ठीक है। तो प्रथम है राज्य, पहला राज्य यही है राजस्थान आपका। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखो कि राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? कोटा सुपर है थर्मल पावर प्लांट है, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, छाबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, भादेसर है सुपर थर्मल पावर प्लांट है। करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट आपका सही आंसर होगा। बी आंसर जाएगा साथियों आपका, सूरतगढ़ में स्थित है ये आपका पावर प्लांट। 7 इकाइयां संचालित है इसके अंदर। और मेगावाट कितनी बिजली उत्पादन कितनी की जाती है साथियों इसके अंदर है? तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी 41 है और 40 है मेगावाट है विद्युत उत्पादन है वो की जाती है, मेगावाट उत्पन्न की जाती है। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर है, अलवर है, अजमेर है और उदयपुर है। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व रत्न में बाजार के लिए प्रसिद्ध है आपका? राइट आंसर जाएगा आपका जयपुर शहर प्रसिद्ध है भी। जयपुर शहर प्रसिद्ध है, ए आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अच्छा है भी आपका कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है भी? रावतबाटा, कोटा के अंदर, पोखरण, जैसलमेर में, नोक, जैसलमेर में, इनमें से कोई नहीं। राज्य का दूसरा बताओ। सी आंसर जाएगा, नोक जैसलमेर यहाँ पर राइट आंसर होगा, नोक जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट आंसर है। 1818 की सहायक संधियां, ठीक है, के समय बीकानेर का शासक कौन था? 1818 के अंदर बीकानेर का शासक कौन था भी? बताओ। मान सिंह राठौर तो साथियों आपका जोधपुर का शासक था 1818 के अंदर, जोधपुर का शासक था। और जोधपुर साथियों 1818 जनवरी में कर जाती है संधि, जनवरी में संधि कर जाती है, ठीक है। ओके, जगत सिंह सेकंड की मैं बात करूं, जगत सिंह सेकंड साथियों आपका अप्रैल में संधि करते हैं 1818 के अंदर है। और जगत सिंह साथियों शासक कहाँ का है? तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, जयपुर का शासक है भी, ठीक है, जयपुर का शासक है। और सूरत सिंह हमारा है वो सही आंसर जाएगा, सूरत सिंह, ठीक है, सूरत सिंह हमारा सही आंसर जाएगा, सी आंसर होगा राइट आंसर। 1818 के अंदर बीकानेर का शासक कौन था? सूरत सिंह था। सूरत सिंह साथियों आपका बीकानेर का शासक है। कब संधि करता है? तो मार्च में संधि करता है भी, मार्च में संधि करता है। इसके अलावा कल्याण सिंह की मैं बात करूं, कल्याण सिंह साथियों आपका शासक कहाँ का है? ये संधि करता है मार्च में साथियों। और कल्याण सिंह साथियों आपका किस रियासत का राजा है? किशनगढ़ का राजा है। कहाँ का है? किशनगढ़ का राजा है। ऑप्शन नंबर आपका तो सही आंसर गया, सी आंसर है, लेकिन ये व्याख्या के साथ बताना जरूरी हो गया, अभी इंपॉर्टेंट हो गया।
और जेता व कुंपा किस शासक के सेनापति थे? राव मालदेव राठौड़, राणा उदय सिंह, रावल रतन सिंह, परमदेव चंदेल। जेता व कुंपा किस शासक के सेनापति थे? एग्जाम के अंदर बारंबार पूछा जाता है साथियों, है ना। हाँ, प्रेमदेव चंदेल के सेनापति कौन थे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं? तो याद रखो सारे विद्यार्थी, आला और उदल थे भी, आला व उदल, ठीक है। रावल रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गौरा और बादल सेनापति थे, ठीक है। और राणा उदय सिंह के सेनापति कौन थे? राणा उदय सिंह के सेनापति थे साथियों आपके जयमल, कौन थे? जयमल और फत्ता। और राव मालदेव राठौड़, जेता व कुंपा साथियों राव मालदेव के सेनापति थे, जो आपका शासक कहाँ का है? अभी मारवाड़ का शासक है, ठीक है। और ये साथियों सुमेल के युद्ध में 1544 में सुमेल के युद्ध के अंदर है वो शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़े थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो हमारा आंसर आपका क्या गया? ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है, रणथंभौर शासक हमीर देव चौहान पर जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका 35 नंबर क्वेश्चन में? 1290 और 91, ठीक है। 1290 और 91 जाएगा राइट आंसर। और जलालुद्दीन खिलजी यहाँ से हार कर जाता है। जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर का दूसरा आक्रमण कब होता है? जलालुद्दीन खिलजी का दूसरा आक्रमण कब होता है रणथंभौर पर? 1992 में होता है। कब होता है? 1992 में होता है। दोनों आक्रमण में साथियों आपका क्या हो जाता है? जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर है वो हार जाता है। क्या हार हो जाता है? हार जाता है, ठीक है। और हारने के बाद जलालुद्दीन खिलजी क्या कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। हारने के बाद भाई साहब ऐसा मुख से नहीं निकलता है। निकाली होगी इन्होंने, भर भर के गाड़ियाँ निकाली होगी, ठीक है। हाँ, भर भर के गाड़ियाँ निकाली होगी हमीर देव चौहान को। लेकिन साथियों बाद में क्या होता है? 1301 में यहाँ पर राजस्थान का पहला साका होता है रणथंभौर के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को सल्टा करें, ख़त्म करके आप राजा बनता है दिल्ली सल्तनत का। फिर यहाँ पर अटैक करता है और राजस्थान का पहला जोर और साका किया जाता है यहाँ पर हमीर देव चौहान के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखो, राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्ध साका किस रियासत में संपन्न हुआ? जी करो आंसर, अर्ध साका बताओ। सुनो अब बात, हुआ क्या था साथियों? जैसलमेर रियासत आपका सही आंसर जाएगा, डी आंसर है। जैसलमेर दुर्ग साथियों 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध और 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। बारंबार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये अर्ध साका हुआ कब था साथियों? ये हुआ था 1550 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1550 ईस्वी में हुआ था अर्ध साका। ऐसी घटना जहाँ जौहर नहीं होकर साथियों केवल केसरिया किया जाए, ठीक है। जौहर है यानी जौहर महिलाएं करती है साकी के अंदर, केसरिया वीर पुरुष करते हैं। तो इसमें साथियों केसरिया किया गया लेकिन जौहर नहीं कर पाई महिलाएं। देखो, जैसलमेर शासक राव लोणकर्ण पर कांधार शासक अमीर अली के आक्रमण पर 1550 में यहाँ पर केवल केसरिया हुआ था। तो जैसलमेर का शासक कौन था साथियों? जैसलमेर का शासक कौन था? राव लोणकर्ण था। भी कौन था? राव लोणकर्ण था। और अटैककारी कौन था? आक्रमणकारी कौन था? कांधार का शासक था अमीर अली। कौन था? अमीर अली साथियों कांधार का शासक था और 1550 में यहाँ पर है, ठीक है। अर्ध साका होता है जैसलमेर रियासत के अंदर। तो डी आंसर आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजौलियां किसान आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने हेतु किस समाचार पत्र का सहारा लिया गया? तरुण राजस्थान है, नवीन राजस्थान है, राजस्थान केसरी है, इनमें से कोई नहीं। साथियों अच्छा क्वेश्चन है, एक बार तमाम बच्चे हैं क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे। देखो यहाँ पर है क्या क्वेश्चन है, बिजौलिया किसान आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने हेतु किस समाचार पत्र का सहारा लिया गया था? तो करेक्ट आंसर जाएगा राजस्थान केसरी।
राजस्थान केसरी सही आंसर होगा, सी आंसर है। हाँ, राजस्थान केसरी। इस समाचार पत्र से बिजौलिया किसान आंदोलन को प्रचार किया गया था और यह समाचार पत्र 1919 में विजय सिंह 1919 में साथियों कौन है, कौन प्रकाशित करता है? विजय सिंह करता है। कौन करता है? विजय सिंह पथिक है। कहाँ से प्रकाशित करता है? वर्धा महाराष्ट्र से। कहाँ से? वर्धा महाराष्ट्र से करता है। ओके, याद रह जाएगा बिल्कुल। तरुण, ठीक है, तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान साथियों, ये ना तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान ये दोनों ही समाचार पत्र अजमेर से संबंधित है। भी कहाँ प्रकाशित होते थे? अजमेर से प्रकाशित होते थे तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान। लेकिन राजस्थान केसरी वो प्रकाशित हुआ था 1919 में विजय सिंह पथिक, वर्धा। ओके, याद रहेगा। शाबाश, डन। सी आंसर है। डन करो सारे बच्चे। ओके, तो अगर नए बच्चे पधार रहे हैं चैनल पर, पहली बार कोई बच्चे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को है वो सब्सक्राइब तो करना है साथियों आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक कर दो भी, और एक बार अपने प्यारे विद्यार्थियों तो क्लास को शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक साथियों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर आपको कमेंट में पिन मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है आपको, ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो। क्योंकि हमारा टारगेट एकमात्र एक भर्ती है अभी फिलहाल है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। सरकारी नौकरी पाना है हर हाल में। तो तमाम बच्चे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेशन को दबा के शेयर कर दो भी। मिलते हैं साथियों अगली सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय जय राजस्थान।